आप सबने ये कहानी कभी ना कभी जरूर सुनी होगी, लेकिन आज के नए दौर के साथ इस कहानी में कुछ और एपिसोड बनते गए और यह कहानी अब काफी कुछ बयां कर रही है। तो चलिए आज हम इस कहानी को नए सिरे से देखते हैं और समझते हैं कि इस कहानी में समय के साथ और क्या बदला। पहले देखते हैं कि पुरानी कहानी में क्या होता है। एक बार खरगोश और कछुआ शर्त लगाते हैं कि कौन सबसे तेज दौड़ सकता है। खरगोश को अपनी तेज चाल पर काफी घमंड होता है और उसे जो भी मिलता है वह उसको रेस लगाने के लिए चुनौती देता है और कछुआ उसकी चुनौती स्वीकार कर लेता है। जब रेस स्टार्ट होती है तो खरगोश तेजी से भागता है और काफी आगे निकल जाने पर पीछे देखता है तो कछुआ कहीं नजर नहीं आता है। खरगोश मन ही मन सोचता है कि कछुए को तो यहां तक आने में काफी समय लगेगा, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और वह एक पेड़ के नीचे लेट जाता है। लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चलता है और इतने में कछुआ धीरे धीरे मगर लगातार चलता रहा और खरगोश से आगे निकल जाता है। बहुत देर बाद जब खरगोश की आंख खुलती है तो कछुआ लक्ष्य तक पहुंचने वाला था। खरगोश तेजी से भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कछुआ रेस जीत जाता है। तो इस कहानी से हमने जो सीखा वह है कि धीमा और लगातार चलने वाला रेस जीतता है। यह कहानी तो हम सब जानते हैं, लेकिन अब हम इससे आगे की कहानी देखते हैं। रेस हारने के बाद खरगोश निराश हो जाता है। वह अपनी हार पर काफी चिंतन मनन करता है और उसे समझ आता है कि वह अत्यधिक आत्मविश्वास या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से यह रेस हार गया। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रुकना चाहिए था। अगले दिन वह फिर से कछुए को दौड़ की चुनौती देता है। यही कछुआ पहली रेस जीतकर आत्मविश्वास से भरपूर होता है और तुरंत रेस के लिए मान जाता है। फिर से रेस होती है। इस बार खरगोश बिना रुके अंत तक दौड़ता जाता है और कछुए को एक बहुत ज्यादा अंतर से हरा देता है। अब हमें इस कहानी से जो सीख मिलती है वह यह है कि तेज और लगातार चलने वाला धीमे और लगातार चलने वाले से हमेशा जीत जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि धीमे और लगातार होना अच्छी बात है, लेकिन तेज और कंसिस्टेंस या निरंतर होना और भी अच्छा है। कहानी अभी भी अधूरी है, जी हां। अब इस बार कछुआ कुछ सोच विचार करता है और उसे यह बात समझ आती है कि जिस तरह से अभी रेस हो रही है वह कभी भी इस रेस में जीत नहीं पाएगा। कुछ इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के बाद कछुआ एक बार फिर खरगोश को नई रेस के लिए चैलेंज करता है, पर इस बार कछुआ रेस का रूट अपने मुताबिक रखने को कहता है। खरगोश तो पहले से ही कॉन्फिडेंस में रहता है और वो झट से रेस के लिए तैयार हो जाता है। यहां फिर से रेस शुरू होती है। खरगोश तेजी से तय स्थान की ओर भागता है, पर उसे रास्ते में एक तेज बहाव वाली नदी मिलती है और बेचारे खरगोश को वहीं रुकना पड़ जाता है। जबकि कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ आराम से नदी पार करता है और लक्ष्य तक पहुंचकर रेस जीत जाता है। कछुआ अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है और अब दूसरी बार विजयी होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि पहले अपनी ताकत को पहचानो और उसके मुताबिक काम करो, आपको जीत जरूर मिलेगी। पिक्चर अभी भी बाकी है मेरे दोस्त, हमारा मतलब कहानी अभी भी बाकी है। इतनी बार रेस करने के बाद अब कछुआ और खरगोश अच्छे दोस्त बन गए थे और एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को बखूबी समझने लग गए। दोनों ने मिलकर विचार किया कि अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी रेस आसानी से जीत सकते हैं। इसलिए दोनों ने फैसला लिया कि आखिरी रेस एक बार फिर से हो जाए और दोनों एक साथ मिलकर दौड़ते हैं। पर इस बार प्रतियोगी के रूप में नहीं, बल्कि उन दोनों ने एक टीम के रूप में काम करने का निश्चय लिया। दोनों स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हो गए। रेडी, गेट सेट, गो। और तुरंत ही खरगोश ने कछुए को अपने ऊपर उठा लिया और तेजी से दौड़ने लगा। दोनों जल्द ही नदी के किनारे तक पहुंच गए। अब कछुए की बारी थी। कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाया और दोनों ने आराम से नदी पार कर ली। नदी पार करके फिर एक बार खरगोश ने कछुए को उठाया और फिनिशिंग लाइन यानी कि तय स्थान की ओर दौड़ने लगा। इस बार दोनों ने साथ मिलकर रिकॉर्ड टाइम में रेस पूरी की। दोनों बहुत ही खुश और संतुष्ट थे। आज से पहले कोई रेस जीतकर उन्हें इतनी खुशी नहीं मिली थी। अब हमें कहानी से जो सीख मिलती है वह है कि टीम वर्क हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन से काफी बेहतर होता है। कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअली चाहे कितना भी कार्यकुशल या होनहार हो, लेकिन अकेले दम पर हर मैच नहीं जीत सकता है। अगर आपको लगातार जीतना है तो आपको टीम में काम करना आना चाहिए। आपको अपनी काबिलियत के अलावा दूसरों की ताकत को भी समझना होगा और जब जैसी परिस्थिति हो उसके हिसाब से टीम की ताकत का इस्तेमाल करना होगा। This is called a win-win game or non-zero sum game in game theory.
अपनी आज की कहानी को यही विराम देते हैं और मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।